नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हल्के डीएचपुरा मालवन कुलगाम में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। पार्टी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सीनियर लीडर सकीना इतू, मियां अल्ताफ़, हसनैन मासूदी, नासिर सौगामी, इमरान नबी डार, अब्दुल मजीद लारमी और दीगर लीडरान इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर उमर ने कहा कि रियासत भर में ख़ास तौर पर कश्मीर में बिजली का बहरान है। लोगों को सिर्फ बिजली के बिलें वसूल हो रही हैं, लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि राशन, चीनी और दीगर ज़रूरी अशिया में कटौती लाई गई। उमर ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हमें बताया गया कि वादी में तैमूर तरक्की होगी, लेकिन हुकूमत हालात मामूल पर आने का दावा करती है। उमर ने कहा कि बेरोज़गारी का ग्राफ बुलंद होता जा रहा है, लेकिन बेरोज़गारी से निपटने के लिए हुकूमत खुद परेशान। आइए सुनते हैं पहले उमर की ज़ुबानी। शुरू करें तो बिजली से, जिसका कोई नामो निशान नहीं। दिन में 10-10, 12-12 घंटे कट। कहा जाता है कि शेड्यूल के मुताबिक बिजली दी जाएगी। यहां तक लोगों को कहा जाता है कि आप घर में मीटर लगाओ, मीटर लगाने के बाद कट नहीं होगा। तरह तरह के नए मीटरों का इंतजाम होता है। देहात में कम, शहर में ज्यादा, लेकिन बिजली का नामो निशान नहीं। बिजली का बिल जो है आसमान छू रही है। पहले तो 100 रुपए में बिजली का होता था, हजारों में बिजली का बिल आता है, लेकिन बिजली कहीं नहीं। जहां हम बिजली की बात करते हैं वहां मजबूर होते हैं फिर राशन की बात करने पे। राशन कार्ड हमारे बने हुए हैं, लेकिन राशन कार्ड में आज राशन नहीं होता। चावल मुश्किल से फर्क अगर मिले भी कोटा तो 5 किलो से ज्यादा नहीं। हमें कहा जाता है चावल छोड़ो, आटा ले लो। अब इस हुकूमत को कौन समझाए कि हम रोटी खाने वाले लोग नहीं हैं। बेशक चाय के साथ हम रोटी का एक पीस खाते हैं, लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं तो हमें चावल चाहिए होता है। हमें आपके आटे से कोई मतलब नहीं। आप आटा अपना ले लो पहाड़ के उस तरफ, हमें चावल का कोटा हमें बढ़ा के हमें यहाँ चावल खाने के लिए दे दो, लेकिन चावल हमें मिलता नहीं। मजबूरन हमें जेब से पैसा निकाल के फिर दुकानों के पास जाके वहां से चावल खरीद के फिर घर में पकाना पड़ता है। हुकूमत से हमें मिलता नहीं, चाहे बीपीएल हो, चाहे एपीएल हो, चाहे जो भी हो। राशन कार्ड अब इन्होंने सिर्फ सजावट के तौर पे रखे हैं, मिलता हमें वहां से कुछ नहीं है। 2019 के बाद हमें कहा गया था कि बस हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमें कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो 370 की बदौलत, अगर कश्मीर में अलग सोच रखने वाले लोग हैं वो सिर्फ 370 की बदौलत। अगर 370 हटा तो यहाँ हम बंदूक से भी नजात हासिल करेंगे और यहाँ सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अभी हफ्ता नहीं हुआ, इसी इलाके में पिछले दिनों एनकाउंटर हुआ, 5 लोग उसमें मारे गए। हुकूमत ने कहा ये मिलिटेंट थे। जब उसमें देखा कब बने, 4 उसमें 2020 में बंदूक पकड़ने वाले थे, एक उनमें से 2021 में। मतलब उनको 2 साल भी नहीं हुआ। अगर बने तो 2019 के बाद बने, तो फिर कहां पे वो बात कहने के लिए तो आपने कहा कि 2019 के बाद यहाँ कोई बंदूक उठाने वाला नहीं होगा, सब मुतमईन होंगे, सब खुश होंगे। अगर ये बात सही है तो जो ये 5 मिलिटेंट बने ये क्यों बने? इन्होंने बंदूक उठाया क्यों? कहीं ना कहीं इसमें आपकी नाकाबिलियत है, कहीं ना कहीं इसमें आपका धोखा है। न सिर्फ आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया, आपने पूरे मुल्क के लोगों को धोखा दिया। मुल्क के लोगों को कहा गया था कि कश्मीर में बस अब अमन होगा, चैन होगी। खिताब में उमर ने कहा कि खाना बदोश ख़ानदानों को हिरासा किया जा रहा है, उनके हुकूक की पामाली हो रही है। उन्हें कहा कि इंतखाबात से कोई भाग नहीं सकता और ये जल्द होगा। उन्हें कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हम उन पार्टियों में से शामिल नहीं है जो अपनी माली फ़ायदे के लिए बीजेपी के पैरवी करते हैं। पेश इस हवाले से कुलगाम न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। लोगों के साथ इस तरह
खिलवाड़ मत करिए। यहाँ के लोगों को ये मत ये दे दीजिए सोच कि हमारा खून जो है इतना सस्ता है कि वो लोग जो हमारे कत्ल में गुनहगार पाए जाते हैं उन्हें इतनी आसानी से बेल मिल जाए। सर क्या बीजेपी यहाँ के लोगों को के अलावा और दिया क्या? हमें धोखा ही मिल रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है, हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है, हमें यहाँ पे मामूली सी चीज़ों पे ना बिजली के नाम पे। आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के बिजली के निज़ाम को ठीक नहीं किया जा सकता? इतना बुरा वक्त, इतना बुरा हाल तो हमारे वक्त में भी नहीं था, और आज तो ये कहते हैं कि पैसों से ये माला माल है, तो ये और बिजली का इंतज़ाम क्यों नहीं करते? आखिरकार ये क्या है कि 10-10, 12-12, 14-14। उन्होंने दावा किया। मुझे कुछ नहीं कहना। बुखारी साहब रिलीज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तो सिर्फ वो लोग जो कत्ल के इल्ज़ाम में गुनहगार पाए जाते हैं वो रिलीज हो रहे हैं। मैंने पहले ही कहा यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना बेल के जेल में दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें इंजीनियर रशीद अकेला नहीं है। क्या उमर साहब आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आने वाले समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड रहेगा इलेक्शन के हवाले से? अब हम इलेक्शन मांग रहे हैं और क्या कर सकते हैं? हम इलेक्शन मांग रहे हैं। उमर साहब हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो मुतालबा 370 का सुप्रीम कोर्ट के सामने है, कहीं इलेक्शन का जिक्र वहाँ से भी आए, क्योंकि आपको याद होगा जब इलेक्शन के लिए एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पैंथर पार्टी की तरफ से लाया गया, तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि ये इशू 370 के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसका जवाब उस वक्त देंगे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब 370 की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आ जाए तो उसमें इलेक्शन का भी जिक्र। उमर साहब क्या पीडीपी के साथ आप इलेक्शन लड़ेंगे? सर क्या आप पीडीपी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे? क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे?